क्लाइंट डक। सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं एक फॉर्म यूजर नेम, और यूजर नेम में हम लोग पुट करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसे बाइंड करने के लिए लेंगे नेम की, और हमारा जो डेटा का की है एपीआई का वो नेम है, और फॉर्म कंट्रोल जो है, फॉर्म कंट्रोल नेम जो है यहाँ पे लेते हैं एज इट इज नेम पहला। तो उसके बाद हम करेंगे ब्रेक रो, और उसके बाद होगा जॉब का टाइटल, जो भी आपको टाइटल देना है, देन इनपुट टेक्स्ट, नेम होगा जॉब, और इसमें हम कवर कर लेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम, और यहाँ पे लिखते हैं हमारी जो की है वही जॉब लिख देते हैं। ये लिखने के बाद आपको टीएस के अंदर अगर ये डेटा चाहिए तो आपको कंपलसरी यहाँ पे फॉर्म ग्रुप जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन न्यू डायरेक्टली फॉर्म ग्रुप, इस तरीके से। और इसके अंदर हम जो की चाहिए वो की ले लेते हैं। तो पहली की है नेम, और नेम में हम ले रहे कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, इस तरीके से कॉमा। दूसरा जो की है वो है न्यू फॉर्म कंट्रोल, दैट्स इट। इसे करते हैं सेव। अभी यहाँ पे इसने बोला है कि ये असाइनमेंट टाइप दे रहा हूं मैं, और इक्वल टू न्यू, दैट्स इट। ये मैंने बना लिया है यहाँ पे। और ये जो ऑब्जेक्ट है फॉर्म ग्रुप का रजिस्ट्रेशन, ये बाइंड करना है इस फॉर्म के साथ, तो हम बाइंड करते हैं फॉर्म ग्रुप के साथ, और वो जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। और ये पर्टिकुलर बटन पे ही इन्वोक हो इसके लिए बना लेते हैं बटन, इसको करते हैं रजिस्ट्रेशन नाम का, इसका नाम देते हैं रजिस्ट्रेशन, और एक फंक्शन को हम सबमिट होने पे बता देते हैं कि ये सबमिट होना चाहिए। अभी इसका कोई फंक्शन बनाया नहीं है मैंने, इसीलिए इसका एक फंक्शन बना लेते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है, इसीलिए एक रजिस्ट्रेशन नाम का फंक्शन बनाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इस तरीके का एक फंक्शन बना लेंगे। ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, आई बिलीव सो कि ये नहीं है। सर फॉर्म का नेम। रजिस्टर, चलो थैंक यू। उसका जो फॉर्म का नेम है वो रजिस्ट्रेशन है, सेम सेम नाम नहीं होना चाहिए। और ये फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं सबमिट पे, ये फंक्शन है इसीलिए यहाँ पे हमने यूज किया है। दैट्स इट, ये कोड हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे सर्विस में वो रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन लिखना है यूजर सर्विस में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर, रजिस्टर यूजर, इस नाम का फंक्शन। अगर आप देखोगे रिटर्न कौन सा फंक्शन है, ये जो HTTP का जो फंक्शन होगा वो हम कॉल करेंगे। और वो जो मेथड है, कौन सा मेथड है रजिस्टर, इसके लिए सेव करने के लिए पोस्ट, पोस्ट। और उसमें जो यूआरएल है वो यूआरएल हम लोग पुट करेंगे। देखेंगे कि कहाँ पे यूआरएल है, आपको ये यूआरएल दिखेगी। ये देखिए पुट पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये बेस वाली यूआरएल दिखाई देगी। ये यूआरएल आपको यहाँ पे पुट करनी है फ्लैश। उसके बाद ये वाला जो दिया है, ये वाला जो यूआरएल है ये भी आपको पास करना है। तो मतलब पूरी तरीके से आपको स्लैश एपीआई, मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पास कर देता हूँ इसे। यहाँ पे दो नहीं होने चाहिए, एक सिंगल स्लैश ही होना चाहिए, मिस्टेक ना हो जाए आपसे। सिर्फ HTTPS के यहाँ पे दो होंगे। फिर उसके बाद मुझे डेटा जो है वो मुझे भेजना है, जो कि मैं डेटा कंपोनेंट से ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी, और लिखता हूँ एनी, और यहाँ पे पास कर देता हूँ डायरेक्ट बॉडी। और फॉर द बिंग कॉज मैं सेफ्टी के लिए इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है stringify मेथड, और इसे पास कर देते हैं बॉडी को। ये बॉडी कहाँ से आया, तो बॉडी जो है ये पैरामीटर में आया, ये देखिए। अब ये जो रजिस्टर यूजर है, ये जो रजिस्टर यूजर फंक्शन है, मैं कॉल कर देता हूँ मेरे इकलौते कंपोनेंट के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया है। तो चलिए, इसका जो यूजर सर्विस है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम है यूजर। यहाँ पे आते हैं यूजर, डॉट करने के बाद यूजर, यूजर, ये देखिए डॉट करने के बाद आपको वो दिखाई देगा
कौन सी मेथड दिखाई दे रही है अभी आपको? इसमें कौन से फंक्शन है? सेव यूजर Save रजिस्टर user. और आपको जो है क्या करना है, कौन से फंक्शन को कॉल करना है? Register user. रजिस्टर यूजर। इसके अंदर आपको फॉर्म का डेटा भेजना है, तो कौन से फॉर्म का डेटा आपको भेजना है? क्या नाम है उस ऑब्जेक्ट का? रजिस्ट्रेशन। ये जो मैंने बनाया है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन नाम का भेजेंगे और सिर्फ मुझे क्या भेजना है? वैल्यू Value. भेजना है, दैट्स इट। और इसे करेंगे सब्सक्राइब। वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा बैक सर्वर से वो हम सिंपली console.log में प्रिंट कर सकते हैं, या तो अगर आपको चाहिए तो जेसन में भी प्रिंट कर सकते हो, यूआई के अंदर, आपकी चॉइस। दैट्स इट। अब ये जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये रजिस्ट्रेशन का सारा जो डेटा है वो चला जाएगा रजिस्टर यूजर के अंदर, ये बॉडी में, और बॉडी से डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। दैट्स इट। तो इसी को हमने कवर कर लिया है पोस्ट। अब पुट एंड डिलीट जो है एज सिमिलर है, और इसके लिए आपको एज अ असाइनमेंट करनी होगी।